नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। गलवान वैली में चाइनीज फौज ने पीछे हटना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी चीनी सैनिकों का बहुत पीछे जाना बाकी है। वहां मौजूद सैनिकों ने बताया चाइनीज आर्मी की टुकड़ी अब वापस लौट रही है। जमीन पर ऐसा हो रहा है, लेकिन आपके मोबाइल पर कुछ ऐसी तस्वीरें फैलाई जा रही हैं जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। गलवान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सैनिक पीछे हटने लगे हैं। चाइनीज गाड़ियों ने बैक गियर लगा लिया है। कुछ चाइनीज टेंट खड़े हैं, लेकिन इनके नीचे बैठे चाइनीज सैनिक वापस जा रहे हैं। ये क्यों हुआ? इसके पीछे भारत की तगड़ी तैयारी है। सोशल मीडिया में फैले मायाजाल में मत फंसिए। सैकड़ों सैटेलाइट तस्वीरें आपके मोबाइल में घूम रही हैं। हम आपको इन तस्वीरों का असली मतलब अब समझाने जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच सुलगती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आई ये लेटेस्ट कुछ तस्वीरें नई हैं और कुछ पुरानी। कुछ तस्वीरों को चाइनीज डिजाइन के हिसाब से काटा छांटा गया है। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर को लेकर अलग अलग थ्योरीज दी जा रही हैं और यह दावा किया जा रहा है कि LAC पर चीन ने एक बार फिर भारतीय सीमा के बेहद करीब बड़ी संख्या में अपने साजो सामान लाकर रख दिए हैं और टेंट खड़े कर दिए हैं। हम आपको फिर बताते हैं, गलवान से चीनी सैनिक पीछे हटने लगे हैं। कुछ टेंट बचे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा गुलाबी और भूरे रंग की अलग अलग तस्वीरों की है। क्या पिंक कलर में दिख रही टेंट नुमा चीज वाकई चाइनीज है? क्या ये टेंट है या कुछ और सबसे बड़ी बात, ये तस्वीर LAC पर चीन की सीमा के भीतर की है या फिर ये पूरा बिल्डअप भारतीय सेना का है? सोशल मीडिया पर 22 जून की इस तस्वीर के साथ 21 मई की तस्वीर भी शेयर की जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि LAC के पास जिस जगह पर 21 मई को कुछ चाइनीज सैनिक दिख रहे थे और टेंट नुमा चीज दिख रही थी, उसमें 22 जून आते आते इजाफा हो गया और सफेद रंग की आकृति की जगह पिंक कलर ने ले ली। पिछले 24 घंटों से ये दोनों ही तस्वीरें खूब वायरल हुई। जिसे देखो उसने इस तस्वीर को चाइनीज बताकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, लेकिन हमने सीधे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी ग्राउंड जीरो से इन तस्वीरों की पड़ताल की, जो इस वक्त LAC पर तैनात हैं। उनसे बात की। विदेश में बैठे बैठे तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन इस तस्वीर की सच्चाई क्या है, इसका पता आखिरकार हमने लगा ही लिया। 21 मई और 22 जून की ये दोनों तस्वीरें भारत की ताकत का सबूत है। सैटेलाइट पिक्चर में जो भी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दरअसल वही स्ट्रक्चर्स हैं जो भारतीय सेना ने तेजी से बनाया था। और ये सब कुछ 15 जून के बाद 16 से 22 जून के बीच हुआ, जब दोनों देशों के बीच दोबारा मोल्डो में बातचीत शुरू हुई। पिंक कलर में जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, वो भारतीय सीमा में बने हुए सेंगर्स हैं, जिन्हें 15 जून की हिंसक झड़प के बाद 16 से 22 जून के बीच युद्ध स्तर पर काफी तेजी से बनाया गया। वो अभी भी वहीं मौजूद हैं, यानी भारत की सीमा में ही हैं। चूंकि पिंक कलर के सेंगर्स भारत की सीमा में हैं, इसलिए भारत को उन्हें डिमोलिश करने की जरूरत नहीं है। सेंगर्स इस इलाके में इसलिए तेजी से बनाए गए क्योंकि ये वही फ्लैश पॉइंट था जहां चीन और भारत की सेना का आमना सामना हुआ। देखा देखी चीन ने भी कुछ तंबू खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर फैली गलवान की सैटेलाइट तस्वीरों पर हमने वहां तैनात रहे कर्नल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक से बात की। सबकी बात आपको सुनवाएंगे ताकि पिक्चर क्लियर हो। पहले डिफेंस एक्सपर्ट नितिन गोखले को सुनिए। ये जो कहना कि उन्होंने वहां टेंट लगाए, बहुत से टेंट लगाए और भारतीय सेना कुछ नहीं करेगी, ये भी मुझे मेरे समझ में नहीं आता है। अगर एक टेंट के लिए 20 जवान और एक अफसर शहीद हुए टेंट उठाने के लिए चीन का, तो अगर ये 20 या 25 टेंट वहां लगा रहे थे, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए चीन लगा रही थी, तो क्या हंगामा नहीं हो जाता? क्या भारतीय सेना ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती? LAC के जिसने ये रिपोर्ट किया है वो कह रहा है कि भारत के सरहद में ये स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। पहली बात तो कोई भी जो एडवर्सरी होता है, दुश्मन होता है, वो आपके दुश्मन के सरहद पर बिल्कुल उसके मुख पर, उसके बिल्कुल ये क्लोज LAC के बिल्कुल सामने
कभी अपने स्ट्रक्चर लोगों के रहने के नहीं बनाएगा, पहली बात। दूसरी बात, लोगों ने ये उठाई है शायद कि पिंक कलर के हमारे पास स्ट्रक्चर्स नहीं है, वो चाइनीज है। शायद लोग जानते नहीं है कि भारतीय सेना में भी आर्कटिक मीडियम टेंट्स जिसको कहते हैं, उस टेंट्स का कलर भी पिंक है। रिटायर्ड कर्नल और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने क्या किया, बस थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले पिंक कलर की बनी आकृति जिसे सेंगर्स कहा जा रहा है, उसे समझना जरूरी है। सेंगर्स ये शब्द बहुत कम सुनाई देता है। सेंगर्स क्या और कैसे होते हैं, अब ये समझिए। सेंगर मूल रूप से एक ऐसा मजबूत टेम्पररी ढांचा होता है जिसे पत्थरों से बनाया जाता है, यानी कोई उसे अपनी जरूरत के मुताबिक बना भी सकता है और जरूरत ना होने पर उसे डिसमेंटल भी कर सकता है। सेंगर्स का निर्माण ऐसे इलाकों में किया जाता है जहां खाइयों में खुदाई करना आसान नहीं होता। आमतौर पर ऐसे सेंगर्स पहरेदारी करने वाली पोस्ट होती हैं जिन्हें सेना अपने बेस के आसपास तैयार करती है। ऐसे सेंगर्स पर पहरेदारी करने वाले सैनिकों का मेन रोल होता है दुश्मनों के हमले या आतंकवादी हमले की स्थिति में तत्काल प्रभाव से सूचना देना, ताकि बेस के आसपास मौजूद सैनिक और सेंगर्स के पास तैनात सैनिक तेजी से अलर्ट हो जाएं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दें। भारतीय सेना ने गलवान वैली में 15 जून की हिंसा के बाद 16 जून से 22 जून के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ऐसे ही सेंगर्स बड़ी संख्या में और काफी तेजी से खड़े कर दिए। जो संगढ़ होता है वो बेसिकली इसीलिए होता है कि जो एक आड़ टाइप लेने के लिए, मान लीजिए अगर हमें कोई अंदेशा रहता है कि हमारे ऊपर कोई हमला हो सकता है या इस तरह से कुछ होता है, तो हम एक परमानेंट नहीं होता, एक टेम्पररी टाइप एक कंस्ट्रक्शन होता है जिससे कि हमें आड़ मिल जाए ताकि हम बैठने के लिए, और मान लो कोई अगर कुछ और उससे ज्यादा कोई हादसा होता तो उसका प्रोटेक्शन के लिए। बंकर्स और सेंगर्स में सबसे बड़ा फर्क यही है कि पत्थरों को इकट्ठा करके जो टेम्पररी ढांचा तैयार किया जाता है वो सेंगर्स होते हैं, जबकि बंकर्स एक सीमेंटेड ढांचा होता है। इनके निर्माण में भी पत्थर का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरह से ये बंकर बॉर्डर पर लड़ने वाले सिपाहियों के टेम्पररी घर ही होते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना की तैयारी जबरदस्त है, लेकिन पिछले कुछ घंटों से अलग अलग चाइनीज अकाउंट से ऐसी तस्वीरें वायरल कराई जा रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि इस वक्त भी एलएसी पर चीनी सैनिकों की डिप्लॉयमेंट और उनके साजो सामान भारतीय सैनिकों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। उदाहरण के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 22 मई और 22 जून की जो सैटेलाइट इमेज जारी की उसे ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में दावा किया गया है कि 22 मई 2020 को एलएसी पर भारत की सीमा में कोई डिफेंसिव पोजीशन नहीं थी या दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि ठीक एक महीने बाद 22 जून की तस्वीर में भारत के डिफेंसिव पोस्ट देखे जा सकते हैं। भारत ने एलएसी पर अपनी सीमा में डिफेंसिव बैरियर भी लगा रखे हैं। ठीक इसी तरह 22 मई को चीन के इलाके में ना तो कोई गाड़ी दिख रही थी, ना ही कोई डिप्लॉयमेंट। हालांकि 22 मई को चीनी इलाके में एक स्ट्रक्चर जरूर दिख रहा था, लेकिन 22 जून की सैटेलाइट इमेज एक दूसरी तस्वीर दिखाती है, क्योंकि एक महीने बाद चीन ने अपनी सीमा के भीतर टेंट भी खड़े कर लिए थे और नए कैंप्स भी बनाए जा रहे थे। इन दोनों तस्वीरों से एक बात साफ है, अगर एलएसी पर चीन एक कदम आगे बढ़ रहा है तो भारत चीन से 2 कदम आगे बढ़कर आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है। लेकिन प्रोपेगेंडा चलाने वाले चीन की तैयारी तो दिखा रहे हैं, भारत की तैयारी नहीं। ऐसे लोगों को एलएसी को करीब से जानने वाले रिटायर्ड कर्नल एस डिन्नी का जवाब ध्यान से सुनना चाहिए। ये पूरे जो 50 दिन से जो संघर्ष चल रहा है उसमें एक चीज जो सामने आ रही है वो है सैटेलाइट के बारे में। अब सैटेलाइट को जो जिस तरह से चाहता है, अगर एक उस तरह से उसको घुमाने की कोशिश भी किया जा रहा है, लेकिन मामला जब ग्राउंड में होता है, ग्राउंड में बहुत टाइम लगता है। एक चीज को मान लीजिए अगर डी एस्केलेशन भी हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम जैसे ट्विटर पे बैठ के एक ट्वीट कर दिया तो इतनी तेजी से वहां पर भी ग्राउंड पे भी एक्शन होगा। सैटेलाइट इमेज जैसे कि कितने कब लिया था, उस सैटेलाइट इमेज के बाद जैसे जनरल नरवणे ने बताया रातों रात कई बार टेंट निकल जाते हैं, फिर अगले दिन कुछ और बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम देना चाहिए। सच्चाई ये है कि एलएसी पर चीन की हेकड़ी निकालने के लिए भारतीय सेना ने सारी तैयारी कर रखी है। चीन अगर एक टेंट खड़ा कर रहा है
तो भारत की सेना बड़ी संख्या में सैंगर्स खड़े कर रही है। 15 जून को जिस पीपी पॉइंट 14 पर हिंसक झड़प हुई थी, वहां भी भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों के बहाने एलएसी पर चीन को मजबूत दिखाने की नापाक कोशिश हो रही है। ऐसे लोगों को आज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया की बातें कान खोल कर सुननी चाहिए। सैटेलाइट इमेजरी है जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, मैं उससे बात करूंगा। जो इमेज इंटरप्रेट कर रहे हैं वो उनका एक तरीका इंटरप्रेट करने का वो कर रहे हैं, लेकिन उनको एग्जैक्ट लोकेशंस का कोई आइडिया नहीं है, उनको एलएसी का कोई आइडिया नहीं है। सैटेलाइट इमेजरी जो है एलएसी नहीं बताती है, एलएसी तो हमको पता है, जो वहां काम कर रहे हैं उनको पता है, फौज को पता है। यह बहुत ही एक गलत बात है कि अफवाह फैलाना उसमें कि ये हो गया है या वो हो गया है। मैं आपको चैनल के थ्रू आपके सब दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपनी फौज पे विश्वास रखें और हम वहां पर डटे हुए हैं। यानी इस बार पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो पूरा फोकस चीनियों को गलवान वैली से भगाने पर है और भारतीय सेना के एग्रेसिव अप्रोच का नतीजा है कि चीन की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। लेकिन कुछ लोग अभी भी सोशल मीडिया और ट्विटर की मदद से चाइनीज प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। उनके लिए भी आज एक खास मैसेज है। और ये जो इमेज इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ये लोग, ये समझते कि कौन सा किसका टेंट है, ये इलाके को नहीं जानते, ये सिर्फ एक डिग्री दे सकते हैं, उसके अलावा इनको नहीं पता टेरेन के बारे में। नहीं पता टेरेन के बारे में मेरे जैसे लोगों से पूछिए आप। वहां काफी हमने वहां जिसको मैं कहता हूँ घुटने रगड़े हुए हैं, वहां तो पैदल चलना पड़ता है, सांस फूलता है, बहुत सारी चीजें और होती हैं। तो वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा जो है, जो पीएलए है वो अपनी तरफ है, हमारे तो अपनी तरफ है, और इंटरप्रिटेशन को आप ठीक तरह इंटरप्रेट करिए। उसको जो ये कैसे कह सकते हैं कौन सा किसका है कि आपने एलएसी मार्क कर दी इंटरप्रिटेशन के ऊपर। आपको कैसे पता एलएसी क्या है और किसकी एलएसी है? वो चाइना की परसेप्शन है, इंडिया की परसेप्शन है या आपकी अपनी परसेप्शन है? ये जो इंटरप्रेट कर रहे हैं उसकी अपनी परसेप्शन है। ये भारत के दबाव का नतीजा है कि चीन धीरे धीरे बैकफुट पर जा चुका है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 पर धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुकी है। चीनी सेना पीछे हटने लगी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दूरी करीब 1 किलोमीटर की है। यानी चीनी सेना एलएसी के उस पार 1 किलोमीटर पीछे हटी है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि चाइनीज फौज ने अपने इक्विपमेंट्स भी पीछे हटाए हैं। फिलहाल दोनों तरफ की सेनाएं जो पीछे की तरफ जा रही हैं, उनकी संख्या लगभग बराबर है और 72 घंटों तक इनकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि इस बार चांस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज सुबह सुबह त्राल में कहां हुआ आतंक से एनकाउंटर, बताएंगे पूरी खबर।